स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द राइजिंग क्लासेस पर। ये आज हमारा इंग्लिश जो क्लास हमारी 8th क्लास की उसका लास्ट भाग रहने वाला है। इस भाग में हम हमारा जो पार्ट 4 है, भाग नंबर 4, उसकी बात करने वाले हैं। अभी तक हम पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड, इन तीनों भागों की हम जो है पिछली 2 वीडियो में बात कर चुके हैं। पहला जो भाग था हमारा 7 नंबर का था, दूसरा वाला भाग हमारा 18 नंबर का था और तीसरा वाला भाग हमारे लिए 35 नंबर का था। ठीक है, यही थे तीनों के जो मार्क्स हमने टोटल किए थे। तो कितना आया था हमारे पास 60। तो 60 मार्क्स हमारा हो चुका था। मैक्सिमम हमारे पास कितने, मैक्सिमम मार्क्स हमारे पास 80 रहने वाले हैं। उसमें 60 नंबर का आप पहले पढ़ चुके हो पिछली 2 वीडियोस में। जिसने नहीं पढ़ा है वो पिछली वीडियो देख ले और उनको कंप्लीट कर ले। आज की वीडियो में बात करेंगे भाग नंबर 4 की। तो ये रहा भाग नंबर 4 आपके सामने। तो स्टूडेंट्स, जो पार्ट नंबर 4 है या भाग जो 4 है हमारा, उसके अंदर 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24 24वां और क्वेश्चन नंबर 25। और दोनों में आंतरिक करेंगे, मतलब दोनों में आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे और दोनों में से आपको एक ही करना है। जो क्वेश्चन नंबर 14 है कल ही बताया था, एक तो इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र, यानी कि ऐसा पत्र जो आप या तो आपके पिता को लिखोगे या आपकी माता को लिखोगे या अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने दोस्त को या अपने अंकल को, मतलब रिलेटिव को लिखना है, जिससे आपकी जान पहचान है। अधिकारी को नहीं बल्कि आपके रिलेशन वाले को लिखना है। ऐसा एक लेटर आएगा या उसके अथवा में आपके पास एक एप्लीकेशन आएगी, अथवा मिलेगी। या तो आप इनफॉर्मल लेटर करोगे या फिर एप्लीकेशन करोगे। कितने नंबर क्वेश्चन रहने वाला है वो 10 नंबर का वो क्वेश्चन रहने वाला है। ऐसे क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसमें एक तो पैराग्राफ आएगा, निबंध ऐसे जिसको बोलते हैं, और एक स्टोरी आएगी और आपको दोनों में से कोई एक सोल्व करनी है और उसके मार्क्स भी आपके पास पूरे 10 रहने वाले। तो 10 10 20 नंबर इसके रहे, पूरे 80 नंबर पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और आज मैं आपको जो है ये जो लेटर होता है इसका फॉर्मेट, एप्लीकेशन फॉर्मेट और एक मोस्ट लेटर, एक एप्लीकेशन जो मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगी आपके लिए, उसकी बात करेंगे। और आज की ही वीडियो में हम एक पैराग्राफ और एक स्टोरी जो इंपोर्टेंट रहने वाले हैं उनकी भी हम बात कर लेंगे। ध्यान रखना बेटा, या तो आप एप्लीकेशन करोगे या फिर इनफॉर्मल लेटर, दोनों में से एक। ऐसे ही या तो पैराग्राफ करना है या फिर स्टोरी करनी है, दोनों में से एक। दोनों नहीं करने, दोनों में से किसी एक को चूज करना है। ठीक है, और किस में से किसको चूज करना है, तो या तो लेटर या फिर एप्लीकेशन, इन दोनों में से एक। और ऐसे ही पैराग्राफ और स्टोरी में से एक। क्लियर है बातें? अब बात करते हैं अपन इनफॉर्मल लेटर की। तो बेटा जो इनफॉर्मल लेटर है वो अलग अलग बहुत सारे टॉपिक हम लिख सकते हैं। जो पत्र है हम किसी वजह से लिख सकते हैं, अपने पेरेंट्स को लिख सकते हैं, अपने दोस्तों को लिख सकते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, आप सारे तो अपने वीडियो में कंप्लीट कर नहीं सकते, लेकिन हाँ लेटर लिखने का स्पेशल तरीका होता है, स्पेसिफिक तरीका होता है। आप वो तरीका सीख लो, आपको पॉइंट्स मिलेंगे, उस पॉइंट से आप लेटर बना सकते हो। वही पॉइंट आप लेटर में लिख दोगे तो आपका लेटर कंप्लीट हो जाएगा। लेटर के लिए जो परफॉर्मल होता है, जो पैटर्न है, वो ये रहा आपके सामने। इस नमूने का यूज करते हुए आप पूरा लेटर लिख पाओगे। ये देखिए आप नमूना कैसा रहेगा। तो देखना बेटा, इनफॉर्मल लेटर। अब एक चीज बता दूंगा आपको, आप लेटर लिखो या चाहे एप्लीकेशन लिखो, लेटर लिखो या फिर एप्लीकेशन, दोनों में से जो भी लिखो तो कॉपी के पन्ने पे ऊपर से लिखना। मतलब ये नहीं कि आधे पन्ने में से बीच में से आप जो है लेटर को या एप्लीकेशन को स्टार्ट कर दो, नहीं, स्टार्टिंग से शुरू करना। रीजन क्या है कि आप चाहे लेटर लिखो या एप्लीकेशन, कोशिश करना कि एक ही पन्ने पर उसको खत्म कर दो। जिस पेज पे शुरू किया है उसी पेज पे उसको खत्म कर देना है, अगले पेज तक उसको लेकर नहीं जाना है। क्योंकि आप किसी को पत्र लिखोगे अगर, तो आप भी जानते हो एक ही पन्ने में लिखना पसंद करोगे ना, 2-3 पन्ने पत्र तो हम लिखेंगे नहीं। तो आपको कोशिश करनी है कि जो पत्र है वो एक ही पन्ने में कंप्लीट हो सके, और इसीलिए आप स्टार्टिंग बिल्कुल टॉप से करोगे। ठीक है, देखो स्टार्टिंग करनी कैसे, पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे, पढ़ लिया, लेटर लिख क्यों है उसको देखना। अब तरीका क्या रहेगा, कोई सा भी लेटर हो, सबसे पहले भेजने वाले का पता, 2 लाइन के अंदर भेजने वाले का पता, या तो क्वेश्चन में दे देगा, क्वेश्चन में ना दे तो मर्जी से कुछ भी लिखो। जैसे मैंने लिखा है आदर्श नगर जयपुर, पता किसका है, भेजने वाले, मतलब लिखने वाले, यानी कि आपका खुद का पता। आपका खुद का पता आपको शुरुआत की 2 लाइन में लिख देना है।
तीसरी लाइन आप तारीख लिखोगे, इसमें लिखिए 22 मार्च 2023। आपकी मर्जी से आप कोई सी भी तारीख यहाँ पर लिख सकते हो। 3 लाइन की बात की है, पहली 2 लाइन पे भेजना वाले पता मतलब आपका पता जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, और नहीं दे रखा है तो मर्जी से आप कुछ भी लिख सकते हो। तीसरी में तारीख लिखनी है जो कि आप मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो। चौथी लाइन माय डियर, अब जिसको भी लिख रहे हो, अब फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर हो सकती है, ब्रदर हो सकता है, सिस्टर हो सकती है, फ्रेंड, अंकल, आंटी कुछ भी हो सकते हैं। तो माय डियर जो भी क्वेश्चन में दे रखा है वो आप लिख देना, ठीक है। फिर उसके बाद है पैराग्राफ चेंज करते हुए आई एम हैप्पी हियर, मतलब मैं यहाँ खुश हूं, एम और आई होप, होप मतलब उम्मीद, आशा, और मुझे आशा है दैट की यू विल बी हैप्पी देयर, तुम भी वहां खुश होंगे। ये हर लेटर में सेम रहेगा। आप कोई सा भी इनफॉर्मल लेटर लिखो, सब में आप ऐसा लिख सकते हो क्या कि आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड और आई होप दैट, और मुझे उम्मीद है कि यू विल बी हैप्पी देयर, तुम भी वहां खुश होंगे। अब फिर लेटर के हिसाब से क्वेश्चन ने पूछा क्या है वो लाइन आप यहाँ पर लिख दोगे, जिसके लिए आपको पॉइंट्स मिल जाएंगे, उन पॉइंट्स से आपको इसको भर देना है, ठीक है। लिख दिया, आपका लेटर कंप्लीट होता है। आगे क्या लिखोगे फिर उसके बाद में, तो पे मतलब देना, माय रिगार्ड मेरी ओर से सम्मान, टू एल्डर्स मतलब बड़ों को। ये लाइन भी हर लेटर में फिक्स रहेगी कि पे देना, माय रिगार्ड्स मेरी ओर से सम्मान, टू एल्डर्स बड़ों को, एंड और लव टू यंगर्स और छोटों को प्रेम। यूर लविंग, अब जो भी हो, जैसे सन हो तो सन लिख दो, फ्रेंड हो फ्रेंड लिख दो, फिर नीचे अपना नाम लिख दो। जैसे मान लो कि अंकल को लिखा है तो नेफ्यू लिख दो या नीस लिख दो। तो इस तरीके से आप लेटर को लिख सकते हो। क्या था इसका ड्राफ्ट था जो कि हर क्वेश्चन के लिए सेम टू सेम रहने वाला है। इसको पूरे को आप याद कर सकते हो और क्वेश्चन के हिसाब से बीच में लिख के लेटर को पूरा आप कर सकते हो। क्लियर है बात? तो बेटा इसको छाप लो। तो बेटा जो लेटर है हम उसको एग्जाम्पल से समझते हैं, और ये लेटर ही आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है कि लेटर कैसे आएगा, उसको हल कैसे करें। जैसे क्वेश्चन दिया है इमेजिन मतलब कल्पना करो, मान लो, दैट की यू आर राजेश, तुम राजेश हो। ऐसे ही बोले आपको कुछ भी मनवा सकता है कि आप हो। लिविंग रहते हो इन जयपुर मतलब जयपुर में। अब यहाँ एड्रेस दे दिया आपका, आप कहाँ रहोगे? जयपुर। अब भले तो आप मोहल्ला कुछ भी लिख दो लेकिन जिला का क्या रहेगा? जयपुर ही रहेगा। राइट। लिखो अ लेटर, एक पत्र, टू योर फ्रेंड मतलब अपने दोस्त को, अपने मित्र को। हार्दिक, नाम क्या उसका? हार्दिक है। नाम का कोई मीन्स नहीं है, हम नाम का यूज नहीं करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेटिंग हिम, उसे आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना है, मतलब उसको एक तरीके से विश करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब समझते हो आप, बधाई देना, आपको बधाई देना है उसको। ऑन हिज सक्सेस मतलब उसकी सफलता पर, इन द एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में। तो आपका दोस्त है हार्दिक, उसको परीक्षा में सफलता मिली है, तो इसके लिए आपको उसको बधाई देनी है, इसके लिए आपको उसे एक पत्र लिखना है। आई क्या बोला उसने? यू मे यूज, आप प्रयोग कर सकते हो, द फॉलोइंग क्लूज मतलब इन क्लूज का, इन इशारों का, इन संकेतों का आप यूज कर सकते हो। क्या है? कॉन्ग्रेचुलेट ऑन हिज सक्सेस, कॉन्ग्रेचुलेट मतलब बधाई देना, ऑन हिज सक्सेस मतलब उसकी सफलता पर। सेकंड पॉइंट क्या है? आस्किंग हिम, उससे मांगना, उससे पूछना, अबाउट मतलब बारे में, हिज एग्जाम मतलब उसकी परीक्षा की, प्रिपरेशन मतलब होता है तैयारियां, कि उसने परीक्षा की तैयारी कैसे की थी, इसके बारे में आपको जानना है। ठीक है, ये 2 पॉइंट्स उसने दे रखे हैं। अब लेटर लिखने का तरीका बताया था, सबसे पहले भेजना होता है 2 लाइन के अंदर, तीसरी में तारीख, चौथी में माय डियर करके, जिसको किसको लिखना है? फ्रेंड को लिखो, तो माय डियर फ्रेंड। फिर वापस स्टार्ट हो जाएगा, आई एम हैप्पी हियर एंड आई होप दैट यू विल बी हैप्पी देयर। फिर उसके बाद में जो हमारा मैटर है वो हम उसके अंदर लिख देंगे, और लास्ट में फिर वैसे ही पे माय रिगार्ड्स टू एल्डर्स एंड लव टू यंगर्स, फिर योर लविंग फ्रेंड और अपना नाम लिख दें। क्लियर है बातें? देखो लेटर लिखना कैसे, आप एक काम करो, पहले इस क्वेश्चन को लिखो फिर लेटर लिखाता हूं आपको। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने क्वेश्चन लिखा था लेटर के ऊपर, तो लेटर हमने बना दिया। देखना आंसर डाल के सबसे पहले पता लिखना था। उसने हमें कॉलोनी, नगर कौन सा है, वार्ड नंबर कौन सा, ये नहीं बताया था, मोहल्ला नहीं बताया था, तो मर्जी से लिख दिया हमने रेलवे कॉलोनी, एड्रेस ज्यादा कहाँ का? जयपुर, तो जयपुर लिख दिया। 2 लाइन हो गई। तीसरी में तारीख लिखनी होती है, तारीख मर्जी से मैंने बोला कुछ भी लिख दो, तो लिख दी 20 मार्च 2023। चौथी लाइन माय डियर, अब किसको लिख रहे हैं? फ्रेंड को, तो माय डियर फ्रेंड। क्लियर? 4 लाइन है। पांचवी से पैराग्राफ चेंज, आई एम हैप्पी हियर, मैं यहाँ खुश हूँ, एंड और आई होप दैट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यू विल बी हैप्पी देयर, तुम भी वहां खुश
होंगे, फिक्स रहेगी हर लेटर के अंदर। उसके बाद में जो मैटर था, लेटर लिखा क्यों है, हम बधाई दे रहे हैं हमारे दोस्तों को। देखो आप, आई एम वेरी ग्लेड, मैं बहुत खुश हूं, टू नो, जानकर, अबाउट मतलब बारे में, नो मतलब जानकर, अबाउट मतलब बारे में। अब किस बारे में, क्या हुआ था, पास हुआ है ना, सक्सेस हुआ है। यूर सक्सेस, तुम्हारी सफलता, इन एग्जामिनेशन मतलब परीक्षा में, आप भी सफल हो जाओ, आपको भी पत्र लिखा जाएगा अपने दोस्तों के द्वारा। इसीलिए आई कॉन्ग्रेचुलेट यू, मैं तुम्हें बधाई देता हूं। इसीलिए आई यानी मैं, कॉन्ग्रेचुलेट मतलब बधाई देना, यू मतलब तुम्हें। यू डिजर्व मतलब तुम डिजर्व, तुम लायक थे, दिस सक्सेस, इस सफलता की। प्लीज कृपया, डू, ये डू लिखा हुआ बेटा है ना, डू शेयर मतलब बांटना, बताना, योर प्लान्स मतलब तुम्हारी योजना, फॉर एग्जाम प्रिपरेशन मतलब परीक्षा की तैयारी के लिए। तो आप पूछ रहे हो उससे कि आपने परीक्षा की तैयारी के लिए क्या योजना बनाई थी, वो मुझे भी बताना, मेरे साथ भी शेयर करना। पे मतलब देना, माय रिगार्ड्स मेरी ओर से सम्मान, टू एल्डर्स मतलब बड़ों को, एंड और लव टू यंगर्स और प्रेम छोटों को प्रेम। योर लविंग फ्रेंड तुम्हारा प्यारा दोस्त राजेश, जो भी नाम दे रखा हो आपको लिख देना है। क्लियर लेटर, आगे समझ में, इसको लिख लो, इस तरीके से ही लिखना है। देखो बेटा यहां से यहां तक तो सेम रहेगा, बीच का मैटर चेंज हो सकता है, वो किस पे डिपेंड करेगा, आपके लेटर पर, उसमें क्या पॉइंट दिए गए हैं उन पर। फिर यहां से यहां तक का मैटर भी सेम ही रहने वाला है। क्लियर है बातें, छापो। तो ठीक है बेटा, ये बात तो हो गई। अब अथवा में एक एप्लीकेशन आएगी, तो कोई सी भी एप्लीकेशन कर लेते हैं। मुझे इंपोर्टेंट लगती है बीमारी वाली एप्लीकेशन या टीसी वाली एप्लीकेशन, ठीक है, कौन से बताएं, चलो ठीक है, टीसी वाली ही बता देते हैं कि बीमारी वाली बताएं। तो बेटा लेटर तो क्लियर होता है, एक एप्लीकेशन लिख लेते हैं, और मुझे लगता है कि बीमारी की एप्लीकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं सीधे क्वेश्चन से ही बता रहा हूँ एप्लीकेशन को भी, ताकि आपको ज्यादा टाइम नहीं लगे। वैसे भी कल सुबह तो क्या आपका इवनिंग, दिन में 2 बजे से पेपर है आपका, तो यार टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक एप्लीकेशन लिखता हूँ क्वेश्चन के साथ में, पहले क्वेश्चन बताता हूँ आपको किस चीज पे लिखना है अपन, फिर उसके बाद में एप्लीकेशन लिख देते हैं। जो परफॉर्मल है, जो ड्राफ्ट है, जो नमूना था, जैसा अपन ने पहले इनफॉर्मल लिखा था, वो भी उसमें समझा दूंगा और एप्लीकेशन भी पूरी कर दूंगा, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ। तो स्टूडेंट्स ये रहा क्वेश्चन आपके सामने। इमेजिन, मान लो, कल्पना करो, यू आर रोहित, तुम रोहित हो, रीडिंग पढ़ते हो इन गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल। गवर्नमेंट मतलब राजकीय, अपर मतलब प्राथमिक, सॉरी अपर मतलब उच्च, प्राइमरी प्राथमिक स्कूल मतलब विद्यालय। तो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में तुम पढ़ते हो। युवर मदर तुम्हारी माताजी जो है, इज इल वो बीमार है। राइट इन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन लिखो, टू योर हेडमास्टर अपने हेडमास्टर को, टू ग्रांट मतलब लेने के लिए, यू मतलब तुम्हें, लीव मतलब छुट्टी, फॉर 4 डेज मतलब 4 दिनों के लिए। कुल मिला के बाद इतनी सी है, आपको 4 दिन की छुट्टी के लिए एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। अब एप्लीकेशन लिखनी कैसे वो हम देखते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन शायद आपने लिखा है वो वाला, आप क्वेश्चन लिख लो पहले, ठीक है, और क्वेश्चन लिखने के बाद अपन इसका आंसर डिस्कशन कर लेते हैं। देखो जब आप एप्लीकेशन लिखोगे, सबसे पहले तारीख लिखोगे, ठीक है, तारीख लिख दी 15 नवंबर 2023, मान लीजिए तो कुछ भी लिख सकते हो। द हेडमास्टर, हेडमास्टर को लिखने के लिए बोला था, जिसको बोले द करके वही लिखें, द हेडमास्टर। भाई कहाँ के हैं, देखा था स्कूल नाम गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल, कहाँ का है तो सुकेत लिख दिया। 4 लाइन की बात हुई, पहले सबसे पहले तारीख, फिर द करके जिसको एप्लीकेशन लिख रहे हैं, स्कूल का नाम, फिर आपके जगह का नाम, उसके बाद में अगली लाइन में सर यानी महोदय, आप मैडम भी लिख सकते हो। और हेड मिस्ट्रेस लिखा है, हेड मिस्ट्रेस लिखा है, तो फिर आप यहाँ पे मैडम भी लिख सकते हो। विद ड्यू रिस्पेक्ट मतलब सम्मान के साथ। आई बेग टू से दैट मैं कहना चाहता हूँ कि, क्या कहना चाहता हूँ, माई मदर मेरी माँ, इज इल बीमार। आई बेग टू से दैट मैं कहना चाहता हूँ कि माई मदर इज इल बीमार है। आई हैव टू लुक आफ्टर हर, आई हैव टू लुक आफ्टर मतलब मुझे उनकी देखभाल करनी है, लुक आफ्टर हर उनकी देखभाल करनी है। एंड और डू द डोमेस्टिक वर्क, डू मतलब करना, द डोमेस्टिक वर्क मतलब घरेलू कार्य, घर का काम भी करना है। सो इसीलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, मैं विद्यालय नहीं आ सकता। तो देखो आपकी माँ बीमार है,
ठीक है, इसलिए क्या हुआ कि आई हैव टू लुक आफ्टर, मुझे उसकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, अपनी माँ की देखभाल करनी पड़ेगी, एंड और डू द डोमेस्टिक वर्क, और घरेलू काम भी करना पड़ेगा। सो इसीलिए आई कैन नॉट कम टू स्कूल, विद्यालय नहीं आ सकता। काइंडली कृपया, ग्रांट मी लीव, मुझे दीजिए फॉर 4 डेज, मतलब 4 दिन की छुट्टी, लीव मतलब छुट्टी, फ्रॉम मतलब से, कब से, 16 जनवरी, 16 जनवरी से कब तक, टू 19 जनवरी, 16 जनवरी से 19 जनवरी तक। थैंकिंग यू, धन्यवाद, यूअर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी। नाम लिख दो, रोहित दे रखा था, क्लास 8th। क्लियर है बातें? स्पेलिंग ध्यान से लिखना बेटा ना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। छाप लो इसको भी। इसके बाद हम पैराग्राफ और स्टोरी की बात कर लेते हैं। तो बेटा अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को लेकर, जो कि हमारे लिए हमारा पैराग्राफ रहने वाला है। ठीक है, तो हम बात करेंगे पैराग्राफ की। मैं पैराग्राफ को लिखा रहा हूं, ठीक है, पूरा कंप्लीट लिखा दूंगा और एक पैराग्राफ आपको याद करने में दे दूंगा। ठीक है, पैराग्राफ लिखने का तरीका क्या रहेगा, तो देखना आप सभी, जब आप पैराग्राफ लिखते हो तो सबसे पहली बात पैराग्राफ का नाम, जैसे मैं लिखने वाला हूं यहां पर, माई बेस्ट टीचर। ठीक है, तो सबसे पहले जिस चीज के ऊपर आप पैराग्राफ लिखोगे उसका नाम लिखोगे कैपिटल लेटर्स में, उसको इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा में बंद करोगे। ये टॉपिक टाइप से हेडिंग डल जानी चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी करो, पैराग्राफ करो या स्टोरी, सबसे पहले उसका नाम आना चाहिए। ठीक है, माय बेस्ट टीचर। अब इस पैराग्राफ में लिख देता हूं, समझ देता हूं, आप इसको याद कर लेना। ठीक है, देखना बेटा, आपके सामने पैराग्राफ लिखा है माय बेस्ट टीचर का। ठीक है, देखिएगा, मिस्टर अरबाज खान, श्रीमान अरबाज खान इज माय बेस्ट टीचर, मेरे सबसे अच्छे अध्यापक है। बेस्ट है सबसे अच्छे अध्यापक। ही टीच, वो पढ़ाते हैं, अस यानी हमें, साइंस यानी विज्ञान, वह हमें विज्ञान पढ़ाते हैं। ही इज, वह है, अ यंग यानी एक नौजवान, मैन यानी व्यक्ति, अबाउट मतलब लगभग, 22 मतलब 22 साल के, तो वो एक लगभग 22 साल के जवान व्यक्ति हैं, लड़के हैं। हिज मेथड, उनके तरीके, ऑफ टीचिंग पढ़ाने के, आर वेरी गुड बहुत अच्छे हैं। ही नेवर, वह कभी जो है, लूजर मतलब नहीं खोते हैं, पेशेंस मतलब सब्र, तो कभी सब्र नहीं खोते हैं। ही एक्सप्लेन्स, वह व्याख्या करते हैं, एवरीथिंग मतलब सारी बातों की, इन वेरी इजी मैनर मतलब बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से। आवर क्वेश्चंस, हमारे प्रश्न, नेवर एनोय हिम, कभी उनको चिढ़ाते नहीं, तो हमारे क्वेश्चन से परेशान नहीं होते, चिढ़ते नहीं है। ही गिव्स अस होमवर्क, वो हमें गृह कार्य देते हैं, रेगुलरली मतलब नियमित रूप से, एंड और चेक्स इट मतलब इसकी जांच करते हैं, ऑन एवरी सैटरडे मतलब प्रत्येक शनिवार को। ही करेक्ट्स, वह सही करते हैं, अवर होमवर्क हमारे गृह कार्य को, एंड और पॉइंट्स आउट और वो बता देते हैं, छाट देते हैं, अवर मिस्टेक्स हमारी गलतियों को। पॉइंट्स आउट मतलब रेखांकित करना होता है वैसे, ठीक है, रेखांकित कर देते हैं, अवर मिस्टेक्स हमारी त्रुटियों को, हमारी गलतियों को। ही इज, वह है, पंक्चुअल ऑफ टाइम, वह जो समय के पाबंद है। ही ऑल्सो हैज, उनके पास है, अ काइंड हार्ट, एक दयालु हृदय। ही ऑलवेज, वह हमेशा, हेल्प्स मतलब मदद करते हैं, द नीडी स्टूडेंट्स मतलब जरूरतमंद विद्यार्थियों की। ही इज ए मैन ऑफ आइडियाज, वह एक आदर्श व्यक्ति हैं। ही ऑलवेज, वह हमेशा, इंस्पायर्स अस, हमें प्रेरित करते हैं, फॉर स्टडी मतलब पढ़ाई के लिए। एवरीवन, प्रत्येक व्यक्ति, लाइक्स हिम, उन्हें पसंद करता है, वेरी मतलब बहुत ज्यादा, तो सभी उनको जो है बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। क्लियर है? तो छाप लो आप सभी इसको। मैं एक और इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता दूंगा, लेकिन बेटा मैं अभी बता देता हूं, मैं आपको सिर्फ 2 पैराग्राफ बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप और दूसरे पढ़ो ही नहीं। हो सकता है कि इसके बाहर आ जाए तो आपको इसके अलावा ही पढ़ने तो पढ़ेंगे। देखो 100% श्योर नहीं हूं मैं, लेकिन आप फिर भी समथिंग 90% श्योर हूं कि आपको माय बेस्ट टीचर मिल जाएगा, या फिर कोई सा भी एक फेस्टिवल का मिल जाएगा, और पॉसिबिलिटी है दिवाली की। तो एक तो आप इसको कंप्लीट कर लो, और इसके साथ ही साथ आप एक कौन सा कंप्लीट करोगे, दिवाली का पैराग्राफ भी आप कंप्लीट कर लोगे। और जो पैराग्राफ है 100 शब्दों का है, कितने शब्दों का है, 100 शब्दों का। तो आप ज्यादा मत उलझना इसके अंदर, मेरा मानक स्टोरीज कंप्लीट करना ठीक है, इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन भी नहीं करना हूं,
आप इसको पढ़ लो, समझ में आ रहा है, डेफिनेटली काफी इजी लैंग्वेज है, ठीक है। तो आप इसको छाप लो। इसके अलावा कौन सा कंप्लीट करने हूं, दिवाली का, और इसके अलावा भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, तो आप इसको लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स ये रही आपके सामने कहानी, स्टोरी सेम मेथड। सबसे पहले उसका नाम लिखना है अच्छे से। आहेर एक खरगोश एंड अ टोरटोइस और एक कछुआ। तो खरगोश और कछुए की कहानी है। तो वंस एक बार आहेर एक खरगोश एंड और अ टोरटोइस या एंड टोरटोइस कछुआ लिव्ड रहते थे इन ए फॉरेस्ट, मतलब एक जंगल में। तो एक बार एक खरगोश और एक कछुआ जंगल में रहते थे। द हेयर खरगोश वाज प्राउड, तो गर्व था, ऑफ हिज स्पीड, उसकी गति का। खरगोश को अपनी गति का बहुत गर्व था। ही मेड फन, वह मजाक बनाता था, ऑफ द टोरटोइस, कछुए का, फॉर हिज स्लो स्पीड, उसकी धीमी गति की वजह से। खरगोश काफी तेज दौड़ता है और कछुआ काफी स्लो चलता है, तो इसलिए उसका मजाक बनाता था। द टोरटोइस, कछुआ, चैलेंज, उसे चुनौती दी, द हेयर, खरगोश को, पुरानी रेस, एक रेस के लिए, एक प्रतियोगिता के लिए, विद, मतलब उसके साथ। तो एक दौड़ने की प्रतियोगिता के लिए उसने उसको चुनौती दे दी। द हेयर, खरगोश, एक मिनट राजी हो गया। अब तुम भी जानते हो यार खरगोश कितनी तेज दौड़ता है, तो राजी होना ही था। कछुए का दिमाग खराब हो गया था शायद, तो उसने उसको चुनौती दे दी। लेकिन देखना स्टोरी में क्या चेंज आता है अभी। बोथ, दोनों, स्टार्टेड द रेस, दौड़ को शुरू करते हैं। द हेयर रन फास्ट, खरगोश बहुत तेज दौड़ता है, एंड और रीच, पहुंच जाता है, नियर द डेस्टिनेशन, मतलब मंजिल के नजदीक वो पहुंच जाता है, वेरी अर्ली, मतलब बहुत जल्दी। तो खरगोश तेज दौड़ता है और अपनी मंजिल के बहुत करीब वो पहुंच जाता है। द हेयर थॉट, खरगोश सोचता है, टू रेस्ट, आराम करने की, अंडर ए ट्री, एक पेड़ के नीचे। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा आराम ही होता है। जब काम करने की ठान लो तो पूरा काम करो, उसके बाद ही आराम करो। अब इसने क्या किया, नजदीक पहुंच के ये आराम करने लग गया। ही फेल asleep, और वो सो गया। The tortoise, जो कछुआ है, reach the destination, वो मंजिल पर पहुंच गया, and और thus, इस प्रकार, won the race, और वो रेस को जीत गया, दौड़ को वो जीत गया। जीतना खरगोश को चाहिए था, लेकिन कौन जीत गया, कछुआ। क्यों, क्योंकि खरगोश लास्ट टाइम पे जाके आराम करने लग गया था। ठीक है, मोरल क्या है, शिक्षा क्या मिलती है हमें, स्लो मतलब धीरे, बट लेकिन स्टेडी, लगातार, निरंतर, विंस द रेस, प्रतियोगिता को जीतते हैं, दौड़ को जीतते हैं। तो कोई प्रतियोगिता हो लाइफ में, कोई भी दौड़ हो, चाहे धीरे चलो लेकिन कंटिन्यू चलते रहो, लगातार मेहनत करते रहो, आपको सफलता मिल जाएगी। ठीक है बेटा, आप इसको छाप लीजिए। और इसके साथ ही एक और स्टोरी बता रहा हूं, आ लोयन एंड ए माउस। आप इसको भी कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। और हाँ, इनके अलावा भी आपको दूसरी भी कंप्लीट करनी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ इन्हीं के भरोसे आप एग्जाम देने चले जाएं। ठीक है बेटा, और स्टोरी आपको लिखनी है 70 शब्दों में, 70 वर्ड्स, और जो पैराग्राफ है वो लिखने हैं 100 शब्दों में। और जो दोनों ही है, दोनों के मार्क्स 10-10 नंबर ही आपको मिलने वाले। ठीक है, स्टोरी में ध्यान रखना, लास्ट में मोरल जरूर लिख कर आना। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, आप सभी कामयाब हो, मेरी आपकी यही इच्छा है और यही दुआ भी है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।